हमारे सनातन धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम कुछ इस प्रकार बताया गया है। सबसे पहले अनंत की उत्पत्ति हुई। अनंत से महत यानी कि ईश्वर की उत्पत्ति हुई। ईश्वर से अंधकार उत्पन्न हुआ। अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से प्राणी उत्पन्न हुए, जिसमें इंसान भी शामिल थे। इसी इंसानों के ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए वेदों का निर्माण हुआ। भगवान, जिसके बारे में हम संपूर्ण वर्णन भी नहीं कर सकते, लेकिन वेदों में कई ऐसी बातें बताई गई है जो हमें ईश्वर को जानने में मदद करती है। आज विज्ञान भी मानता है कि हमारे ब्रह्मांड में कई आयाम मौजूद है और आज कई सारी फिल्मों में टाइम ट्रैवल को दिखाया जाता है। यानी कि विज्ञान भी अब यह मानता है कि समय भी एक आयाम है। इसी के साथ 10 आयाम के सिद्धांत को भी सामने लाया गया है। लेकिन हमारे वेदों में 64 आयामों के बारे में बताया गया है। अब आप यह सोचेंगे कि लोकों के बारे में तो हमें पता था, लेकिन यह आयाम क्या है? तो आज हम इस वीडियो में आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित आयाम के विषय में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो पहले समझते हैं आयाम आखिर है क्या। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में हर एक चीज का एक निश्चित रूप और रंग है। इस कुदरत में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। जैसे कि हर फूल का एक निश्चित रूप, रंग और आकार होता है, इसलिए अभी तक प्रकृति में मौजूद हर एक चीज का अच्छे से नापतोल कर दिया गया है, जिस कारण से हम एक जैसी बहुत सी चीजें बना सकते हैं जिनका आकार, रूप और रंग भी एक जैसा हो। कोई भी मकान माप कर बनाया जा सकता है। कोई निश्चित रूप रेखा होने के कारण मकान बनाने से पहले उसका नक्शा कागज पर उतार सकते हैं। इससे हम पहले ही पता कर सकते हैं कि मकान बनने के बाद कैसा दिखेगा, और यह सब गणित के कारण ही संभव हो पाया है। हमारा संसार गणित के ताने बाने से बना है। इसी प्रकार गणित की सहायता से यह भी पता लगाया जा सकता है कि कोई ग्रह किसी तारे से कितनी दूरी पर है। इस तरह से हम गणित की सहायता से घर बैठे लाखों मील दूर किसी भी चीज की दूरी, स्थिति और बहुत सी बातों का पता लगा सकते हैं। हम इंसानों की दुनिया 3 आयामों से बनी हुई है, जिसे हम 3D कहते हैं। इसलिए हम 3 आयामों को ही जानते हैं। पर गणित की सहायता से हमने इनसे आगे के आयामों का पता भी लगा लिया है। जैसे हर चीज को मापने के लिए माप की इकाई होती है, वैसे ही ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटना को हम आयामों में मापते हैं और इसे ही आयाम कहते हैं। और अब तो विज्ञान और गणित ने भी साबित कर दिया है कि ब्रह्मांड में आयाम मौजूद हैं। तो सोचिए हमारे वेद कितने रहस्यों और ज्ञान का भंडार है। 0 आयाम। यह आयाम एक ऐसा आयाम है जिसमें व्यक्ति ना तो आगे पीछे जा सकता है, ना दाएं बाएं और ना ही ऊपर नीचे। इस आयाम का व्यक्ति सिर्फ एक जगह पर ही स्थित रह पाता है। पहला आयाम। इस आयाम का व्यक्ति आगे पीछे तो जा सकता है, लेकिन दाएं बाएं और ऊपर नीचे नहीं जा सकता। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 बिंदु हो और हम सीधी रेखा से इनमें से एक से दूसरे बिंदु तक जा सकते हैं और दूसरे से पहले बिंदु तक आ सकते हैं। दूसरा आयाम। इस आयाम का व्यक्ति आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकता है, किंतु ऊपर नीचे नहीं जा सकता। यहाँ पर 4 बिंदु होते हैं जो एक दूसरे को काटती रेखा के छोर पर होते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकते हैं। तीसरा आयाम। यह वह आयाम है जहाँ पर हम मनुष्य रहते हैं। इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे जा सकता है। इस आयाम में रेखा आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे चारों तरफ होने के कारण हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं। चौथा आयाम। चौथा आयाम समय को माना गया है,
जैसे कि हम समय में सिर्फ आगे अपने भविष्य की ओर जा सकते हैं, पर पीछे की तरफ भूतकाल में नहीं जा सकते। परंतु इस आयाम का व्यक्ति समय में आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकता है। मतलब इस आयाम में हम अपने भूतकाल में भी जा सकते हैं। पांचवा आयाम भी समय के बारे में ही है और इसे मल्टीपल यूनिवर्स भी कहते हैं। इस आयाम का व्यक्ति समय में आगे या पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकता है। अब आप यह सोचेंगे कि दाएं और बाएं का क्या मतलब है। जैसे अगर हम एक ही समय पर डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हो तो हम समय में दाएं जाकर खुद को डॉक्टर और बाएं जाकर इंजीनियर बना देख सकते हैं, जिसे भविष्य में दाएं और बाएं जाना कहते हैं। ब्रह्मा जी 5वें आयाम में ही निवास करते हैं और इसको प्रमुख आयाम भी कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा है। हर ब्रह्मा से एक ब्रह्मांड बनता है। बिग बैंग, जिसको हम 3 आयाम के उत्पत्ति का जरिया मानते हैं, वह इसी 5वें आयाम के ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। यहाँ से कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यहाँ का समय भी अलग है, क्योंकि यह हमारे चारों आयाम से बाहर है। छठवां आयाम समय के बारे में ही है। इस आयाम का व्यक्ति समय में आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे कहीं पर भी किसी भी दिशा में जा सकता है। वह एक ही समय पर डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, विज्ञानी और सब कुछ हो सकता है। इन सभी चीजों से संसार का संचालन होता है। यह सोचकर आपको इन विशेषताओं के साथ कौन से भगवान याद आते हैं? जबान पर बस एक ही नाम आता है, श्री हरि विष्णु का। जी हाँ, इस आयाम को श्री हरि विष्णु जी का आयाम माना जाता है। विष्णु जी संसार के संचालक है और यही से पूरे संसार का संचालन करते हैं। 7वें आयाम में विभिन्न ब्रह्मांड की बात की गई है। मान लीजिए कि हमारे विशाल ब्रह्मांड के जैसा एक और ब्रह्मांड है और उसमें हमारे जैसे ही हमारा एक और प्रतिरूप भी होता है, जो समय में हमारे आगे या फिर पीछे होगा। मान लीजिए कि हमारे ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जाने का कोई रास्ता मिल गया है, तो इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति एक सीधी रेखा में दूसरे ब्रह्मांड में जाकर अपने ब्रह्मांड में वापस भी आ सकता है। मतलब वह आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकता है, पर यहाँ पर वे दाएं और बाएं स्थित ब्रह्मांड में नहीं जा सकता। इसे 7वां आयाम कहते हैं। 7वें आयाम को सत आयाम भी कहा जाता है। योगी जो गहरी साधना करते हैं वह इसी आयाम को महसूस करते हैं। इसी आयाम में वह अनंत ज्ञान है जो पाकर वह मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसी आयाम का ज्ञान पाने वाला ज्ञानी महाज्ञानी होता है, जिसके चक्षु चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। 8वें आयाम में भी विभिन्न ब्रह्मांड की बात की गई है। इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति आगे और पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकता है, अपने किसी भी प्रतिरूप से मिल सकता है। 8वें आयाम को कैलाश भी कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप निवास करता है। उनका कार्य इन 7 आयाम का संतुलन बनाए रखना है। हर सिद्ध पुरुष 7वें आयाम का ज्ञान पाकर भगवान शिव को पाने की कोशिश करता है, क्योंकि यही मोक्ष का रास्ता है। 9वां आयाम, इस आयाम में भी ब्रह्मांड की बात की गई है। इसमें रहने वाला व्यक्ति आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे कहीं भी स्थित ब्रह्मांड में जा सकता है और इस आयाम को वैकुंठ भी कहा जाता है। इस आयाम में परमात्मा में समा जाना होता है। हर आयाम इसी से बना हुआ होता है और यही आयाम का मुख्य स्रोत है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद हर आत्मा शुद्ध होने के बाद इसी आयाम में परमात्मा में लीन हो जाती है। 10वां आयाम भगवान का आयाम कहा गया है। इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति कहीं भी, कहीं पर भी, किसी भी रूप में जा सकता है। उस पर किसी भी ब्रह्मांड का कोई भी नियम लागू नहीं होता, बल्कि उसके खुद के नियमों के अनुसार जब चाहे, जैसा चाहे वैसा कर पाता है। इसमें बहुत सी प्रजातियां एक दूसरे को महसूस किए बिना एक साथ इकट्ठा रह पाती है। इसलिए इस आयाम को अनंत आयाम भी कहते हैं
और यहाँ पर परमात्मा निवास करते हैं। सनातन धर्म में इनको ही निराकार, अनंत, सदाशिव और परम कहा गया है। महाभारत में युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने इसी परम स्वरूप के दर्शन दिए थे और इनको ही सत्य विष्णु भी कहा जाता है। इनका ही अंश हर आयाम में अपना अपना कार्य कर रहा है। यही त्रिदेवों की शक्ति का मुख्य स्रोत है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनके ही अलग अलग रूप है। इस तरह शास्त्र और विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार और भी कई प्रकार के आयाम होते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में पहले ही 64 आयाम के बारे में बात की गई है, पर अब तक हमारा विज्ञान कुछ ही आयामों का अनुमान लगा पाया है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार कुल 11 आयाम बताए गए हैं, पर अभी तक हम 3 आयाम में रहने के कारण 3 आयामों को ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 आयामों के बारे में जाना। इनमें से ही किसी न किसी रूप में 64 आयाम बसे हैं, जो अनंत है, और अनंत में ही ईश्वर बसे हैं। हर हर महादेव।